हेलो दोस्तों, मैं हूं गौरव। इस वीडियो के अंदर अपन बात करने वाले हैं S3 के अंदर वर्जनिंग क्या होती है। वर्जनिंग क्या होती है, कैसे इसको यूज कर सकते हैं। इससे पहले मैं आप लोगों को कुछ और बताऊंगा, प्रॉब्लम स्टेटमेंट बताऊंगा कि प्रॉब्लम क्या थी एंड कैसे उस प्रॉब्लम को अपन सॉल्व कर सकते थे। तो आप यूं मान के चलिए कि फॉर एग्जांपल आपके पास एक फाइल है। आज आपके पास एक फाइल है, आपने उसको S3 पे डाल दिया। 2 दिन बाद आपने उस फाइल को कुछ अपडेट किया, देन उसको S3 पे डाल दिया। बट अगर फाइल का नेम सेम हुआ तो वो रिप्लेस हो जाएगा। इतना समझ में आ रहा है। अब वो फाइल रिप्लेस हो गया। तीसरे दिन बाद आपने वापस से एक फाइल को अपडेट किया, उसको वापस से डाल दिया, आपने S3 पे अपडेट कर दिया उस फाइल को। जब फाइल आप अपडेट करते जा रहे हैं, अब मैं आपको बोलता हूँ कि मुझे वो फाइल चाहिए जो आज से 10 दिन पहले मेरे पास थी, या फिर इसके दो पहले, लाइक 2 बार अपडेट हो गई। 2 बार अपडेट होने से पहले ये फाइल क्या थी, मुझे वो फाइल चाहिए। तो अगर ये चीज करना रहा तो अपन कैसे करेंगे। प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ में आ गया। हाँ, आप कुछ ट्वीक कर सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल आपने एक फाइल का नाम लगा दिया 1, दूसरी का 2, 3, 4, 5। ये एक अलग बात है, बट आपको यहाँ पे चाहिए कि सेम नाम से ही आप आपकी फाइल डाल रहे हो। तो ये जो चीज़ है ये आप कैसे कर सकते हैं S3 के अंदर। मैं किसी भी तरीके की कोई जुगाड़ की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ कि एक प्रॉपर वे क्या है उस चीज को करने का, मैं उस बारे में बात कर रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अपन अपने S3 बकेट पे चलते हैं और देखते हैं कि इस चीज को अपन कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं एक नया बकेट बना लेता हूँ। बकेट्स पे जाता हूँ। मैं सेम बकेट में भी कर सकता था, बट मैं एक डेमो पर्पज के लिए एक नया बकेट बना रहा हूँ। ये मैंने मेरे बकेट का नेम दे दिया है एंड सारे के सारे डिफॉल्ट छोड़ रहा हूँ मैं यहाँ पे, एंड एक नई बकेट क्रिएट कर रहा हूँ। अभी आप देखिए मेरी यहाँ पे एक बकेट क्रिएट हो चुकी है। इसके अंदर मैं एक फाइल डाउनलोड करने वाला हूँ और उस फाइल का नाम मैं डालने वाला हूँ 1। ओनली 1 रहेगा फाइल का नेम और कुछ भी नहीं है। या फिर उससे भी अच्छा, मैं इस बकेट के अंदर पहले एक फोल्डर बना लेता हूँ, देन उसके अंदर मैं वो फाइल डालूंगा, जिससे प्रीफिक्स वाला कॉन्सेप्ट भी एक साथ क्लियर हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे एक फोल्डर बना देता हूँ AWS कोर्स, एंड क्रिएट फोल्डर पे मैंने क्लिक किया। अब इस फोल्डर के अंदर मैं एक फाइल डालने वाला हूँ। ठीक है, तो फाइल क्या है मैं आपको ये भी बता देता हूँ। तो ये मैंने एक S3 फाइल नाम से मैंने एक डायरेक्टरी बना रखी है, जिसके अंदर मैंने कुछ इमेजेस डाल रखी है। ठीक है, एक तरीके से देखा जाए तो ये बैनर्स है जो मेरे यूट्यूब वीडियोस के ऊपर आपको मिलते हैं। सिंपल से वो है 5-6 बैनर्स मैंने रैंडमली उठाए हुए हैं। तो मैंने पहली वाली जो इमेज है मैंने उसको उठाई एंड मैं इसको यहाँ पे अपलोड करने जा रहा हूँ। जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप किया एंड आप अपलोड कर सकते हैं। एंड मैंने अपलोड पे क्लिक किया। जब मैंने इसको अपलोड किया तो ये अपलोड हो चुकी है एंड आप इस इमेज के डिटेल्स देखिए। यहाँ पे इसका की क्या है, AWS course.png। चलिए मैं ये वाली इमेज आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। ओपन पे मैंने क्लिक किया तो इसको देखिए, इसको हेडिंग है AWS IAM सर्विस ग्रुप। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, ये जो 2 नंबर वाली जो है इमेज, इसका हेडिंग है पासवर्ड पासवर्ड पॉलिसी फॉर IAM यूजर। तो मैं इसका ये वाली जो फाइल है इसको डिलीट कर देता हूँ अब 1 वाली को, एंड 2 वाली का रीनेम करके 1 कर देता हूँ। एंड अब मैं 1 वाली जो फाइल है इसको अपडेट हो गई है, राइट। अब आप यूं मान लीजिए कि मैं इस फाइल को यहाँ पे वापस से अपलोड करने जा रहा हूँ एंड मैं इसको अपलोड करने का ट्राई करता हूँ। तो ये अपलोड हो चुकी है। अभी आप देखिए, अभी के केस में आपके पास केवल एक फाइल है, आपने पहले वाली फाइल को ही इसने यहाँ पे रिप्लेस कर दिया। जब इसने उस फाइल को रिप्लेस किया है तो अब इस फाइल को ओपन करके देखते हैं इसके अंदर कंटेंट कौन सा है, पुराना वाला है या नया वाला है। तो मैं इसको जब मैं ओपन करता हूँ तो आप देखिए पासवर्ड पॉलिसी, और उसके पहले देखिए यहाँ पे क्या आ रहा था, आई AWS IAM सर्विस ग्रुप। इतना समझ में आ गया। अब आपको चाहिए कि यार ये तो अपडेट हो गई, मुझे प्रीवियस वर्जन चाहिए, तो वो कैसे मिलेगा आपको। तो अभी के केस में तो मिल सकता नहीं है, बट इन फ्यूचर आप एक ऐसी सेटिंग इनेबल कर सकते हो कि आपको प्रीवियस वर्जन, जो पुराने वर्जन हैं, वो मिल जाए। वो कैसे करेंगे, आपको आपके बकेट के सेटिंग पे जाना है। ठीक है, ये जो चीज़ है आपको बकेट लेवल पे करनी होती है, ना कि ऑब्जेक्ट लेवल पे। मैंने सारे के सारे टैब्स क्लोज कर दिए हैं। अब मैं मेरी इस बकेट में गया एंड यहाँ पे इस बकेट में जाके मैं प्रॉपर्टीज में जाता हूँ। एंड प्रॉपर्टीज पे देखो सबसे ऊपर क्या चीज आ रहा है, बकेट वर्जनिंग इनेबल है या नहीं है। जैसे ही मैंने बकेट वर्जनिंग एडिट पे क्लिक करता हूं मैं एंड इसको इनेबल कर देता हूं एंड सेव चेंजेस पे क्लिक करता हूं। मैंने सेव चेंजेस पे क्लिक किए हैं। अब आप देखिए यहाँ पे जैसे ही मैं बकेट पे आऊंगा, अभी यहाँ पे गया मैं बकेट पे,
एंड देखो पहले आपको ये शो वर्जन ये पहले नहीं दिखा रहा था, अब ये दिखाना स्टार्ट हो गया ये टूगल, ठीक है। एंड अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ, जब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो अभी आप देखिए मैंने इस फाइल पे क्लिक किया है तो सब कुछ नॉर्मल है। अब मैं क्या करता हूँ, एक फाइल जो है किसी दूसरी फाइल को सेम नाम से अपलोड वापस करता हूँ और देखते हैं कि क्या होता है। इस वाली फाइल को भी डिलीट कर देता हूँ। अब ये जो 3.png है इसका नेम मैं 1.png कर देता हूँ एंड इसको अपन अपलोड करते हैं यहाँ पे। एंड जैसे ही मैं इसको अपलोड करूंगा तो ये अपलोड भी हो जाएगा। एंड क्लोज किया मैंने। इस पेज को मैं रिफ्रेश करता हूँ। जैसे ही मैं रिफ्रेश करूंगा आपको देखो यहाँ पे एक ही फाइल दिखेगी अभी भी 1.png। एंड जब मैं इस फाइल पे क्लिक करूंगा तो आप यहाँ पे ये चीज देखिए कि इसको ओपन करते हैं पहले तो। ओपन पासवर्ड पॉलिसी फॉर IAM यूजर। अब आप बोलोगे कि अब मुझे इसका प्रीवियस वर्जन चाहिए, तो देखो प्रीवियस वर्जन जो स्टार्टिंग से अपन अपलोड कर रहे थे वो तो अपने को नहीं मिलेंगे, बट जब अपन ने वर्जनिंग इनेबल की थी उसके बाद से जो जो भी हैं वो अपने को सारे मिलेंगे। चलिए दिखा देता हूँ कैसे मिलेंगे। तो मैं यहाँ पे गया बकेट पे एंड बकेट पे जाने के बाद में AWS कोर्स पे क्लिक किया और मैंने शो वर्जन्स पे मैंने क्लिक किया तो ये दिख रहा है ये 1.png है, उससे पहले वाली जो 1.png है वो ये थी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, दोनों को ओपन कर लेते हैं अलग अलग टैब में, ठीक है। मैं इन दोनों को अब ओपन कर लेता हूँ। ओपन एंड ओपन, तो ये देखिए मैंने सेम फाइल को दो बार डाल दिया था अलग अलग नेम से, बट कोई बात नहीं, मैं अभी तक आपको वापस से दिखा सकता हूँ। तो यहाँ पे दोनों के अलग अलग वर्जन्स आ चुके हैं। अगर आप यहाँ पे देखो तो ये जो पुराने वाला जो था आपका, इसका यहाँ पे वर्जन आईडी देखिए नल है, यहाँ पे दिख रहा है वर्जन आईडी नल। अब क्या करता हूँ, एक इमेज और अपलोड कर देता हूँ जिससे आप लोगों के माइंड में ये चीज़ और ज़्यादा क्लियर हो जाए। मैं यहाँ पे शो वर्जन डिसेबल कर देता हूँ। आई थिंक मेरी जो दो फाइल थी उन दोनों में सेम कंटेंट था इसलिए ये ऐसा दिख रहा है, बट कोई बात नहीं, मैं इस वाली फाइल को मैं चेंज कर देता हूँ। 5.png को मैं 1.png कर देता हूँ। ओके 1.png ऑलरेडी देयर, तो मैं 1.png को डिलीट करता हूँ एंड F2 1.png। इसके बाद में मैं इस फाइल को वापस से अपलोड करने का ट्राई करता हूँ। जैसे ही मैं इसको यहाँ पे अपलोड करूंगा तो अब आप देखना, क्लोज कर देता हूँ बाकी सारी टैब्स। अभी अभी आप देखिए, अभी आपके पास 1.png आपने सबसे पहले डाला था, उसके बाद में आपने एक और 1.png डाल दिया था जो लगभग सेम कंटेंट था, ठीक है। उसके बाद में अभी आपने तीसरी फाइल डाल दी जो भी 1.png थी। तो अभी आप देखिए यहाँ पे शो वर्जनिंग पे देखिए, तो सबसे पहले ये वाली फाइल थी तो इसका वर्जन आईडी देखिए नल है। उसके बाद में ये वाली फाइल देखिए उसका वर्जन आईडी कुछ और है। उसके बाद में लास्ट वाली 1.png आ गई है। अब जब भी यूजर इसने उसने ये टूगल ऑफ कर रखा है तब तक उसको केवल जो लेटेस्ट होगा उसको वो दिखेगा, पर जैसे ही उसने इस टूगल को इनेबल किया उसके बाद में उसको पूरी की पूरी हिस्ट्री दिखेगी, ये था उसके पहले ये था इसके पहले भी कोई और होगा तो वो आ जाएगा। इतना समझ में आया आपको? तो ऐसे आप वर्जनिंग इनेबल कर सकते हैं, ठीक है। अभी आपको मैं तीनों की तीनों फाइल ओपन करके बताता हूँ। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज है जो मुझे आप लोगों को बतानी है। 1, 2 एंड 3 तीनों फाइल को मैं ओपन कर लेता हूँ नए टैब में। तो मैं इसको ओपन करता हूँ, ओपन, इस वाले को भी ओपन कर लेता हूँ, ओपन, एंड इस वाले को भी ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। तो अभी आप देखिए ये जो लास्ट लास्ट में जो डाला था ये अपने पास वो आ गया, उससे पहले ये था और उससे पहले ये था, तो ये दोनों तो सेम ही हो गए थे, तो इन दोनों को तो क्लोज कर दिया। एंड ये लेटेस्ट वाला था। तो इन शॉर्ट आपको ये तो समझ में आ गया कि आप आपका डाटा प्रिवेंट कर सकते हो, ठीक है। आप वर्जनिंग इनेबल कर सकते हो, पुराना वाला जो डाटा है वो आप रख सकते हो। यहाँ पे एक चीज आपको जो ध्यान में रखनी है, अगर आपने वर्जनिंग इनेबल कर रखी है आपके बकेट में तो ये ध्यान रखना आपकी कॉस्ट जो है वो ज्यादा हो रही है। कॉस्ट ज्यादा कैसे होगी, एक फाइल की जगह अब आपने 3 फाइल रख रखी है तो आपका पैसा ज्यादा लगेगा। ध्यान रखना, बिहाइंड द सीन ये चीज आपको ध्यान रखनी है, दिमाग में कहीं ना कहीं ये चीज आपको रखनी है। ऐसा नहीं है वो केवल एक लेटेस्ट फाइल का चार्ज करेगा, उसने जो पुराने फाइल आपके रख रखे हैं वो उसका भी पैसा आप लोगों से लेगा। ये चीज मैं क्लोज कर देता हूँ। और ये तीनों के तीनों वो फाइल्स थे। अब आप यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज ये देखिए कि गौरव आपने हमको ये बोला था आपका जो की है वो हमेशा अलग होगा। यहाँ पे आप की देखिए क्या है, 1.png। अभी दूसरे फाइल का देखिए की क्या है, 1.png।
एंड तीसरे फाइल का देखिए की क्या है, तीनों फाइल का सेम की है। तो बेसिकली AWS क्या करता है, की के साथ साथ आपकी वर्जन आईडी भी मैच करता है। तो लाइक ये की प्लस इसका वर्जन आईडी, देखिए यहाँ पे कुछ ना कुछ अलग वर्जन आईडी दिया हुआ होगा, ये रहा, दिख रहा है आपको वर्जन आईडी। इसका भी देखो कुछ ना कुछ, इसका अगर स्टार्टिंग में कोई भी वर्जनिंग इनेबल नहीं थी, उससे पहले कोई ऑब्जेक्ट आ गया और आपने फिर वर्जनिंग इनेबल कर दी, तो उसको वर्जन आईडी वो नल जो होता है वो असाइन करता है। और जो लास्ट में जो आया उसका देखिए आप, इसको किसी भी तरीके का कोई वर्जन आईडी नहीं है, क्योंकि ये लेटेस्ट है। जैसे ही आप एक और अपलोड करोगे तो इसको एक वर्जन आईडी मिल जाएगा और वो जो रहेगा वो लेटेस्ट रहेगा। वैसे वो वहां पे दिखाता नहीं है, बट यहाँ पे देखिए इसने यहाँ पे भी वर्जन आईडी जो है वो इनेबल कर रखी है। ठीक है दोस्तों, ये हो गया इतना। अब अपन क्या करते हैं, मैं इस शो वर्जन को मैं यहाँ से डिसेबल करता हूँ एंड मैं इस फाइल को डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे गया एंड डिलीट पे क्लिक किया एंड मैंने लिख दिया यहाँ पे डिलीट, एंड डिलीट ऑब्जेक्ट पे क्लिक किया। तो अभी आप देखिए मेरे, ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आप देखिए सिंपली मैंने सारे के सारे क्लोज टैब्स जो हैं वो मैंने क्लोज कर दिए हैं। एंड अभी आप देखिए वो जो फाइल थी वो डिलीट हो गई है। ऐसा मुझे लगता था जब मैं स्टार्टिंग में AWS कर रहा था, आई मीन आज से लगभग 7 8 या 9 साल पहले। तो उसके बाद में मैंने जब डॉक्यूमेंटेशन और पढ़े तो मुझे समझ में आया कि अभी तक ऑब्जेक्ट आपका डिलीट नहीं हुआ है, वो अभी भी रखा हुआ है। बट ये जो मैं बात कर रहा हूँ, ये मैं उस केस में बात कर रहा हूँ जब आपके पास वर्जनिंग इनेबल है। तो जैसे ही आप यहाँ पे शो वर्जन पे क्लिक करोगे तो आप ये देखिए आपका जो ऑब्जेक्ट था वो अभी तक डिलीट हुआ ही नहीं है, ये यहाँ पे रखा हुआ है, तीनों के तीनों फाइल यहाँ रखे हुए हैं। मैं इनमें से 2 फाइल ओपन कर लेता हूँ, ठीक है, फर्स्ट वन एंड सेकंड वन। अपन ने फर्स्ट वन जो लेटेस्ट था, जो सबसे ऊपर है, तो अपन ने इसको डिलीट किया था, राइट। तो अभी यहाँ पे आप देखिए क्या मैं इसको ओपन कर सकता हूँ क्या। तो यहाँ पे ये देखो इसको ओपन करने का ऑप्शन आ गया एंड ये जो लास्ट वाला था इसको ओपन करने का ऑप्शन आ गया। तो आपकी दोनों की दोनों फाइल तो अभी भी आपके पास रखी हुई है। दोनों को क्लोज कर देता हूँ एंड अगर अब आप बोलोगे कि यार गौरव ठीक है, मान लिया ये एक तरीके से ऐसी चीज हो गई जो रिसाइकल बिन के अंदर रखी हुई है। अब मुझे वो ऑब्जेक्ट वापस रिट्राइव करना है, मेरे से वो गलती से डिलीट हो गया था। तो आप उसको कैसे रिट्राइव कर सकते हो, आपको शो वर्जन पे क्लिक करना है और ये जो ऊपर ही ऊपर वाला जो डिलीट मार्कर जो था ना, ये हुआ क्या, इस ऑब्जेक्ट को एक डिलीट मार्कर लग गया, अब ये बकेट में दिख नहीं रहा था। तो आप इस मार्कर को डिलीट कर दो। जैसे ही आप इस मार्कर को डिलीट करोगे, यहाँ पे लिख दो आप, ये लिखने को बोल रहा है परमानेंटली डिलीट ऑब्जेक्ट। वापस से चलते हैं, अभी आप देखिए आपको आपका ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। तो वर्जनिंग का एक सबसे अच्छा बेनिफिट ये है कि अगर आपसे कोई चीज जो गलती से डिलीट हो गई तो आप उसको रिट्राइव कर सकते हो, आप उस चीज से प्रिवेंट कर सकते हो, राइट। कि एक्सीडेंटली अगर कोई फाइल डिलीट हो गई है तो वो आपको वापस रिट्राइव हो जाएगी। अब आप मेरे से बोल सकते हो कि गौरव मान लिया बॉस, सब कुछ ठीक है, मुझे तो फाइल सच में डिलीट करनी है। तो आप क्या करो, शो वर्जनिंग पे क्लिक करो। यूँ मान लीजिए आपको ये पर्टिकुलर ये वाला वर्जन डिलीट करना है, तो आप इसको सिलेक्ट करो, डिलीट पे क्लिक करो एंड परमानेंटली डिलीट एंड डिलीट ऑब्जेक्ट। अभी आप देखिए डिलीट हो चुका है, राइट। शो वर्जन पे जाओ, अभी आपको कोई मार्कर नहीं दिख रहा है, आपको ये दोनों डिलीट करनी है। डिलीट पे जाओ, ठीक है। तो ऐसे आप कर सकते हैं परमानेंट डिलीट अगर आपको करना है तो। इतना समझ में आ गया। अभी मैं सेम फाइल को वापस से 2 बार अपलोड कर देता हूँ। आपको एक चीज़ और है जो मुझे आप लोगों को बतानी है। तो मैंने एक फाइल ये ले ली है 1.png, एक फाइल अपलोड हो चुकी है, दूसरी फाइल को भी अपन कर देते हैं, ठीक है। मैं दोनों फाइल ओपन करके मैं आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ पे गया, ओके, दोनों फाइल के नेम ही अलग अलग है, एक पीएनजी है और एक जेपीजी है, ठीक है, कोई बात नहीं। मैं ये जो जेपीजी वाली फाइल है मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, DELETE डिलीट। अभी देखिए ये डिलीट नहीं हुई है क्योंकि मैंने यहाँ पे क्लोज, इसको केवल एक मार्कर लगा हुआ होगा, राइट। तो मैं मार्कर भी डिलीट कर देता हूँ और वो भी, ठीक है। तो 1.png नाम से एक फाइल है, मैं एक फाइल और डाल देता हूँ जिसका नाम रहेगा 1.png ही उसका नाम रहेगा। F2 करता हूँ इसको मैं, मैंने एक्सटेंशन चेंज किया उस फाइल का एंड यस।
अभी आप देखिए ये फाइल है एंड इसका जब मैं शो वर्जन पे क्लिक करता हूँ तो ये दो फाइल्स हैं। अभी मैं दिखा देता हूँ, दोनों फाइल्स ओपन करके दिखा देता हूँ एंड बाकी पहले वाली टैब्स क्लोज कर देता हूँ एंड ओपन कर लेता हूँ दोनों को, ओपन एंड ओपन। ठीक है, इस फाइल के बारे में मुझे ज़रूर आप लोगों को कुछ बताना है। मेरे को बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैं ऑनलाइन क्लासेस लूँ, बट मेरे पास अभी इतना टाइम है नहीं कि मैं ऑनलाइन क्लासेस के लिए टाइम निकाल पाऊँ। तो मैं एक कोर्सेज लेके आ रहा हूँ, टेराफॉर्म फॉर प्रोफेशनल्स। ठीक है, एंड ये कोर्स जो है वो बिगिनर्स के लिए नहीं है, प्रोफेशनल्स के लिए ही है, जिनको 2 या 3 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है उन लोगों के लिए है। अगर आप बिगिनर्स हैं और टेराफॉर्म सीखना है आप लोगों को, तो मेरी प्लेलिस्ट ऑलरेडी अवेलेबल है वहाँ पे। तो ये कोर्स अगले 20 दिन के अंदर रिलीज हो जाएगा। ठीक है, एंड जब ये रिलीज होएगा तो मैं आप लोगों को कूपन कोड देने वाला हूँ। ठीक है, अगर आपको डिस्काउंट चाहिए तो, और आपको चाहिए कि नहीं मुझे डिस्काउंट नहीं चाहिए, मैं तो उसी प्राइस में खरीद लूँगा, गुड फॉर मी। तो अगर आपको चाहिए वो कूपन, तो लाइक आपको क्या करना है, लर्निंग ओशियन वेबसाइट पे जाना है एंड इस लर्निंग ओशियन वेबसाइट पे सब्सक्राइब पे जाके आपका ईमेल एड्रेस रजिस्टर कर देना, क्योंकि मैं आप लोगों को कूपन कोड आप लोगों के ईमेल पे भेजने वाला हूँ। चलिए क्लोज कर देते हैं इसको। ये फाइल थी। अब मैं क्या करता हूँ, इस बकेट के अंदर अपन ने जो वर्जनिंग इनेबल की थी, अब उसको अगर अपन डिसेबल करेंगे तो क्या होगा, अपन को वो देखना है। तो मैं बकेट की प्रॉपर्टीज पे जाता हूँ एंड यहाँ पे वर्जनिंग इनेबल थी, तो अपन डिसेबल तो कर सकते नहीं है, अपन डायरेक्टली उसको सस्पेंड कर सकते हैं। ठीक है, एंड मैं क्या करता हूँ, अब इसको मैंने जैसे ही मैंने सेव चेंजेस पे क्लिक किया, अब मैं बकेट्स पे जाता हूँ और देखता हूँ उन दोनों फाइल्स में से के साथ हुआ क्या है। तो इसके अंदर चलते हैं। ठीक है, तो अब अपन देखिए कि यहाँ पे आपकी फाइल अवेलेबल रखी हुई है एंड शो वर्जनिंग आप देखोगे तो ये यहाँ पे भी है। इतना समझ में आ रहा है आप लोगों को? आई मीन आप लोग डिसेबल नहीं कर सकते हैं, आप लोगों ने केवल सस्पेंड किया है। इससे पहले के जितने भी ऑब्जेक्ट्स थे उनको जो उनकी जो वर्जनिंग रखी हुई है वो वहाँ पे अभी भी रहेगी। अब अपन कोई नया ऑब्जेक्ट अपलोड करते हैं 2 बार। ठीक है, उन दोनों के नेम कुछ और देंगे। ये जो 6.png है मैं इसको अपलोड कर लेता हूँ, इन दोनों टैब्स को क्लोज कर देता हूँ जब तक इसको अपलोड करते हैं एंड इसको क्लोज किया। एक और फाइल 6.png के नाम से, ये जो 4.png है मैं इसको तो डिलीट करता हूँ सबसे पहले एंड ये 4.png है, इसको मैंने 6.png दिया। पहले मैं 6.png ओपन करके बता देता हूँ आपको कि इसके अंदर क्या है। ओपन एंड अब अपन क्या करते हैं, अपन 6.png वापस से डालते हैं, क्लोज। अब मैं वापस से शो वर्जनिंग पे क्लिक करता हूँ, तो आप देखिए 6.png के ऊपर कोई भी वर्जन आईडी नहीं है। अभी ये जो ऑब्जेक्ट है वो आपका जो लेटेस्ट ऑब्जेक्ट है, ये वो ऑब्जेक्ट है। तो आप देखिए मैं इसको ओपन करता हूँ, तो ये देखिए राइट, अभी ये वाला ऑब्जेक्ट चला गया। तो ये ध्यान रखना, एक बार आपने अगर वर्जनिंग इनेबल कर दी तो आप उसको केवल सस्पेंड कर सकते हो, उसको डिसेबल नहीं कर सकते हो। जो ऑब्जेक्ट पहले ही आ चुके हैं उनकी वर्जनिंग वैसे के वैसे वहां पे रहेगी। एंड मैं आपको एक चीज और दिखाना चाहूंगा, यहाँ पे S3 पे चलते हैं वापस। यहाँ पे अपनी वो एक बकेट वो भी है जो अपन ने पहले क्रिएट की थी। मैं इस बकेट के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट डिलीट करता हूँ तो वहाँ पे देखते हैं कि उसको अपन रिट्राइव कर पाएंगे क्या। तो देखिए जैसे मेरे को 3.png अगर डिलीट करना रहा, तो पहली चीज़ तो यहाँ पे शो वर्जनिंग करके कोई ऑप्शन ही नहीं आ रहा, जैसे ही आपने डिलीट किया ये डिलीट ही हो जाएगा। ठीक है, तो लाइक परमानेंटली डिलीट, कॉपी, पेस्ट एंड पेस्ट। ठीक है, तो बेसिकली वर्जनिंग से आपको ये भी फायदा है कि पहले दो फायदे हैं, एक तो आप आपके हिस्ट्री रख सकते हो, राइट, आप वर्जन्स रख सकते हो आपके फाइल के, पहला दूसरा तीसरा चौथा एंड सो ऑन। एंड दूसरा फायदा जो है वो दूसरा फायदा ये है कि गलती से आपसे कोई ऑब्जेक्ट अगर डिलीट भी हो गया तो आप उसको प्रिवेंट कर सकते हो, वापस से उसको निकाल सकते हो बाहर, राइट। तो ये जो चीज़ है ये भी फायदा है वर्जनिंग का। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में अपन क्या देखने वाले हैं कि कैसे अपन एक स्टैटिक वेबसाइट होस्ट कर सकते हैं S3 के ऊपर। ठीक है, एंड दोस्तों डोंट वरी, अगर आप लोगों को यूँ लग रहा है कि मैं थ्योरी नहीं बता रहा S3 के बिहाइंड द सीन क्या चल रहा है, तो डोंट वरी, मैं आपको जरूर बताऊंगा। बट मेरा मोटिव ये है कि मैं आप लोगों को पहले बता दूं कि कॉन्सेप्ट चलते कैसे हैं, बिहाइंड द सीन क्या होता है। इसके लिए मैं एक वीडियो बनाऊंगा एंड कर करके दिखाऊंगा, या फिर मैं उस वीडियो के अंदर रेफरेंस कर पाऊंगा कि देखो उस वीडियो में मैंने ये बताया था वो ऐसे काम कर रहा था, इस वीडियो में ये चीज़ बताई थी वो ऐसे काम कर रही थी। थ्योरी लेके आऊंगा, डोंट वरी। बट ध्यान रखना कि मेरे को प्रैक्टिस मुझे आप लोगों को दिखाना है कि भाई ये ऐसे काम करता है, ये ऐसे करता है। तो मैंने वर्जनिंग के बारे में तो सफिशिएंट आप लोगों को आई थिंक बता दिया है।
अगले वीडियो में अपन देखेंगे कि कैसे आप एक स्टैटिक वेबसाइट होस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।